हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, सभी को थंबनेल से पता चल गया होगा कि 24 अप्रैल का एग्जाम नहीं है। एग्जाम कब होगा ये भी अभी ज्ञात नहीं है। पहले तो ये था कि 24 अप्रैल को नहीं होगा तो मई में एग्जाम हो जाएगा, नहीं होगा मई में भी। जून में एग्जाम हो जाएगा, नहीं होगा एग्जाम जून में भी। जुलाई में संभावना है, क्योंकि एक वीडियो है आपने देखा होगा कि खूब वायरल है और उसमें ये एक एमपी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जुलाई में थोड़ा लेट हो जाएगा, इस तरह की बातें उसमें बताई गई हैं। तो शायद संसद में कुछ इस तरह की बातें की गई होगी कि जुलाई में एग्जाम होगा, तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी कम है। ठीक है, यहाँ पर आप नहीं मान सकते। तो अपना प्रयास ये है कि अपना 24 अप्रैल को नहीं है तो भाई मई में करवा दो, क्योंकि इसमें कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं है। मई में हो जाए तो वेल एंड गुड हो जाए, जून में करवा दो कम से कम। तो जुलाई की अभी बोल रहे हैं, तो जुलाई का क्या पता है, जुलाई में क्या कोरोना का अपडेट लाएंगे, क्या और कुछ लाएंगे। तो इसके लिए 2 अप्रैल को एकेडमी में एक बार जो सभी बच्चे हैं वो एकत्रित करने की योजना बना रहे हैं और ज्ञापन सौंपने का जो योजना है यहाँ पर शनिवार वाले दिन। ठीक है, तो सरकार को एक ज्ञापन सौंपा जाए, इस तरह की योजना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर 5 अप्रैल का आंदोलन, मेन तो अपना क्या है 5 अप्रैल का आंदोलन है, उसको आपने शांतिपूर्ण रूप से करना है। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा खूब वायरल है कि दिल्ली चलो छात्र महा आंदोलन 5 अप्रैल 2022 को जंतर मंतर में। ठीक है, जंतर मंतर पर है। तो केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुख मांगे कौन कौन सी है? सेना भर्ती परीक्षा, सेना रैली भर्ती शुरू की जाए, एयरफोर्स इनरोलमेंट एंड रिजल्ट जारी करें, सैन्य भर्तियों में उम्र में 2 साल की छूट दी जाए, ये बहुत ही जरूरी है, 2 साल की छूट दी जाए, नेवी भर्तियों में ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से सबको अवसर दिया जाए और सभी छात्र कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण पालन करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सामने अपनी मांगों को रखने के लिए सभी छात्र अनुशासन की गरिमा जरूर बनाए रखें। ये बातें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक है, आंदोलन है ये 100 सप्रूत होने वाला। 100 सप्रूत मीन्स क्या है, हमारा स्वयं होने वाला है। बच्चों के अंदर एक पीड़ा है, वास्तव में बहुत ही भयंकर पीड़ा है। और बच्चों को ये जरूर आप ध्यान रखना कि जो बच्चा कोई शरारती तत्व हो, बैड एलिमेंट हो, उसको शुरू में ही बोल दो भाई चुप रहो, एक बार इस तरह के काम मत करो। अपने को यदि आंदोलन लंबा चलाना है और शांतिपूर्ण रूप से अपने उसको करना ही करना पड़ेगा। लंबा आंदोलन चलाने के लिए शांतिपूर्ण प्रक्रिया जरूरी है, क्योंकि आपने थोड़ा सा एजिटेशन किया, क्योंकि सरकार के पास में शक्तियां बहुत ही ज्यादा हैं, तो उसको तुरंत दबा देंगे और तुरंत एफआईआर भी दर्ज होगी और अन्य चीजें भी हो सकती है। इसलिए ये भी बातें हैं, देखो जिसने भी ये बनाया है तो उसने पहले लिखा हुआ है कि लोकतांत्रिक तरीके से, और होना भी ऐसे ही चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि एक एक बच्चे का कैरियर है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करना है। जो 2 अप्रैल को जो अपनी योजना है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि एक बार ज्ञापन सौंपा जाए और आंदोलन है किस रूप से किया जाए, वो सारी चीजें हैं आपको बता दी जाएगी। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ये वायरल करनी है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक संदेश पहुंचाना है। कम से कम संख्या है वहां पर, यदि 1000-2000 संख्या नहीं रहेगी तब तक कोई फायदा नहीं है। और यदि अपने हरियाणा से देखें तो ये संख्या है 10 से 15,000 तक आराम से हो सकती है, यदि अच्छी तरह से अपने आंदोलन को की बातें हैं लोगों तक पहुंचाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से करना है, ये सारी चीजें। ठीक है, आर्मी के बच्चे हैं, फौज के लिए है, बहुत ही डिसिप्लिन वाले होते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, हु हा किल की गैंग नहीं बनना है। ठीक है, कभी बस मेट्रो में चढ़े हु ही हा ऐसे नहीं करना है, वहीं पर धरे जाओगे, वहीं पर पीटे जाओगे और वहीं पर वीडियो बनेगी आपकी, मम्मा छुड़ा लो मुझे, पापा छुड़ा लो, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो आराम से है, जो माता पिता है आप पर विश्वास करके भेजते हैं तो आपने उसी पर खरा उतरना है और चुपचाप है वो आंदोलन है मुंह पर पट्टी बांधकर, इस तरह की क्रियाएं हम कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से करोगे तो बहुत ही वहां पर मीडिया इतना जबरदस्त है, तो आपकी बातों को इतना बहुत ही अच्छी तरह से रखेगा, बहुत ही शानदार तरीके से। इसलिए विपक्ष भी यही चाहता है कि कोई इस तरह का मुद्दा बने, तो इसलिए आप
अपनी बातों को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हो। और आंदोलन में ये भी फायदे रहते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं वो सीखने को भी मिलती है, और 2 अप्रैल को बहुत सारी चीजें हैं वो बता भी दिया जाएगा और ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। तो ऐसी योजना है, ठीक है, 2 अप्रैल को। तो और ज्ञापन सौंपने की वो प्रक्रिया है वो कर ली जाएगी। मेन उद्देश्य है 2 अप्रैल का कि आप आंदोलन को किस तरह से करें, बस मेन उद्देश्य अपना 2 अप्रैल को इसी तरह का है। वो अपने एकेडमी के अंदर है, जो एकेडमी के बच्चे हैं उनको अच्छी तरह से समझाया जाएगा, वो अपना योजना है, ठीक है। तो इसलिए जैसे 2 अप्रैल को लगभग है वो 9-10 बजे अपने एकेडमी में बच्चों को 10 बजे के अराउंड, वो तो ग्रुप में मैसेज आ ही जाएगा आपको भी किस तरह से वो करना है। तो वो आपने शांतिपूर्ण तरीके से क्या योजना बनानी है, किस तरीके से करना है, वो सारा आपको समझा दिया जाएगा। तो मेन उद्देश्य है कि और भी जहाँ पर बच्चे हैं, क्योंकि ये वीडियो तो यूट्यूब पर है, तो जो जो बच्चे हैं वहाँ पर उनको पहुँचाओ और 5 अप्रैल के आंदोलन को वो सक्सेस करने की योजना बनानी है। और इस रूप से करना है शांतिपूर्ण तरीके से कि दंग रह जाए कि बहुत ही बढ़िया, मतलब अभी तक आर्मी ज्वाइन ही नहीं की, इससे पहले बहुत ही बढ़िया डिसिप्लिन है, ठीक है। और क्योंकि आपने देखा हुआ किसान आंदोलन में कितने लोग बैठे थे और लाखों लोगों की संख्या थी, और उस समय पर भी सरकार की जू नहीं रहेंगी। तो इसलिए आप इस आंदोलन को शांतिपूर्ण, ये मत सोचना कि भी मैं यहाँ पर तोड़ फोड़ मचा दूंगा, ये कर दूंगा और सरकार है आपके दबाव में आ जाएगी। नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से जितना करोगे उतना ही ज्यादा दबाव में आएगी सरकार और उतना ही ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी। हाँ, ये कर सकते हो कि यदि हम देखें तो कुछ बातें वहां पर डिसाइड हो सकती है कि जैसे 5 अप्रैल को हमने किया है तो वहां पर भी सरकार के व्यक्ति भी पहुंचेंगे, भी क्या आपकी मांगे क्या है, कुछ इस तरह के व्यक्ति यदि पहुंचे वहां पर, ठीक है। वैसे तो ये सरकार है वो जू रेंगने वाली सरकार नहीं है, तो मानो वहां पर पहुंचे हैं तो उसमें आप अल्टीमेट दे सकते हैं कि इतने समय तक, क्योंकि कुछ आंदोलन की कुछ चीजें होती है शुरू में, जैसे ये होता है कि ज्ञापन सौंप दिया, ज्ञापन सौंपने के बाद में ये चीजें होती है कि हमें 15 दिन का हम समय देते हैं, उस तक सरकार तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए। फिर सरकार ने समय दिया कि हाँ 15 तक आपका डिसाइड हो जाएगा कि ये सारी चीजें आपकी मांग मान ली जाएगी। मानो नहीं मानी, फिर उसके बाद में एक छोटी सी अल्टीमेटम किया जाता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांधकर है वो इस तरह से कुछ छोटा सा एजिटेशन कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रक्रिया आता है कि भूख हड़ताल है, वो छोटी सी भूख हड़ताल कर दी। उसमें क्या होता है कि अपे उसमें कर सकते हैं कि मॉर्निंग सुबह से लेकर शाम तक हड़ताल कर दी, ठीक है। फिर अगली प्रक्रिया इस तरह से होती है। फिर उससे अगली प्रक्रिया में ये रहता है कि संपूर्ण आमरण अनशन। तो उस समय पर सरकार के ऊपर एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया में फायदा क्या होता है, महत्वपूर्ण बात क्या है, फायदा क्या होता है। फायदा ये होता है कि इन चैनलों के माध्यम से आप देखते हैं तो जो बीच के जो एलिमेंट है, जो शुरू में ज्ञापन सौंपने जाएंगे तो वो शरारती एलिमेंट है, वो यहां से ही अलग हो जाएंगे। फिर उसके बाद में, क्योंकि जिसके अंदर ऊर्जा बहुत ही ज्यादा भरी है और डिसिप्लिन है, तो वो ही लंबा आंदोलन में चलता है। और वरना वो जो तत्व है, बहुत सारे किलकी मार गैंग है, वो यहीं अलग हो जाएंगे, यहाँ अलग हो जाएंगे, यहाँ अलग हो जाएंगे, और फिर आमरण अनशन में तो किलकी मार गैंग है वो मिलेंगे नहीं। तो इस तरह से ये प्रक्रिया होती है। तो और इसी प्रक्रिया को अपने फॉलो करना है और एक अच्छी तरह से अनुशासित रूप से हमने ये योजना बनानी है और इस आंदोलन को सक्सेस करना है, ठीक है। बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक।